हेलो दोस्तों, वेलकम टू मागा एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोविड-19 के अपडेट से जुड़ा हुआ है। कोविड-19 में जो वैक्सीन के रिगार्डिंग जो अपडेट आया है वो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और ये हमारे जो प्रीलिम्स का टॉपिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो रशिया से जो स्पुतनिक बारे में यहाँ बात चलेगी, उसमें प्रीलिम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर ये वैक्सीन इंडिया में लॉन्च होती है, इंडिया में इसके हम लोग इसको अगर यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव करती है इसको फॉर द सिविलियन के लिए, तो यहाँ पर हमें इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके फैक्ट्स देने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि ये जो वैक्सीन है वो उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो रियली क्या कर रही है, उसकी वर्किंग क्या है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बोलूँ तो अभी रिसेंटली इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ गया है यूएस के बाद, और ब्राज़ील को क्रॉस कर गया है नंबर ऑफ केसेस के रिगार्डिंग। यहाँ पर ये जो सेकंड रैंक इंडिया की हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया है इंडिया के लिए कि वो कुछ स्टेप्स ले, मेजर्स ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए सीरियस कदम है, और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट मेजर है वो है कि वैक्सीन को जल्द से जल्द लाया जाए, उसको यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले लैंसेट में पब्लिश हुआ था कि जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसके ट्रायल के जो डेटा हैं वो लैंसेट पब्लिकेशन में रिलीज हुए थे। तो यहाँ पर 76 लोगों पे इसका ट्रायल हुआ था, और यहाँ पर ये वैक्सीन जो है वो हाईली इम्यूनोजेनिक बताया गया था। इसको इम्यूनोजेनिक मतलब कि इम्यूनिटी को, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को, हाईली स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स इसमें आता है। जब आप इसको डोज को लेते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स देता है इसको, और अगर कोविड-19 वायरस के आप कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर भी इम्यून रिस्पॉन्स आपका डेवलप हो जाएगा। और ये 100% ऑफ हेल्दी एडल्ट वॉलंटियर्स में देखा गया है। 100% देखा गया है, मतलब कि सभी में ये जो रिस्पॉन्सेस थे वो डेवलप हुए थे, इंड्यूस हुए थे। तो ये जो लैंसेट में जो पब्लिकेशन में जो रिलीज हुआ है डेटा फेज़ 1 और फेज़ 2 का था, और यहाँ पर फेज़ 1 और फेज़ 2 ये जो डेटा है इसके ना होने के कारण यहाँ पर वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने जो इसका काफ़ी विरोध किया था कि इसको बहुत जल्दीबाजी में रिलीज़ कर दिया गया है। और इसके कारण वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने इसका जो कारण बताया था वो बताया था कि डेटा जो है इसका अवेलेबल नहीं है। तो अब ये लैंसेट में रशिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसमें पब्लिश कर दिया है। और रिसेंटली अभी ये भी न्यूज़ आई है कि रशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो इसको डेवलप कर रहा है, गामाले रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो ये इंस्टीट्यूट जो इसको डेवलप कर रहा है ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो इस वैक्सीन की सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा था जो इंडियन गवर्नमेंट को ना शेयर किया है। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन एम्बेसडर इन रशिया DB वेंकटेश वर्मन जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट अब वैक्सीन के लिए सीरियस है, और वैक्सीन जो है वो बिल्कुल उनके प्रायोरिटी में है, क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। और इसी पेस से हम चलते रहे तो 10 to 15 डेज में हम यहाँ पे US को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रशिया का जो मैं इसमें फ़ेज़ के बारे में आगे वीडियो में मैं आपको फ़ेज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन से फेजेस होते हैं और क्या। और रशिया का जो फेज़ 3 का जो ट्रायल है वो हो सकता है कि इंडिया में हो। तो यहाँ पर फेज़ 3 में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें फेज़ 3 ट्रायल में होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं स्पुतनिक 5 के बारे में आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि प्रीलिम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देखते रहें। तो रशिया में जो पहले मैं आपको बताता हूं, तो यहाँ पर फेज़ ट्रायल क्या होते हैं। तो फर्स्ट फेज़ ट्रायल में फोकस ऑन सेफ्टी रहता है, क्योंकि आप जो वैक्सीन देने वाले हैं वो हेल्दी पर्सन को देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फोकस होता है वो पहला जो होता है वो सेफ्टी के ऊपर होता है। फिर इफेक्टिवनेस की, वो जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है भी कि नहीं, उसमें देखा जाता है। तो कुछ दिनों में ये मालूम चलता है, कुछ टाइम लगता है इसको, मंथ 46 डेज इस केस के लिए
रखा गया था, जो रशिया ने ट्रायल किया है 76 पीपल पे। ये दोनों ही फेज़ में एक लंबा ड्यूरेशन देखना पड़ता है कि ये इफेक्टिव है भी कि नहीं। बोथ और थर्ड में जो होता है, दोनों ही सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को देखा जाता है, पर एक लार्जर पॉपुलेशन पे। तो यहाँ पे जो रशिया यहाँ पे जो फेज़ 3 ट्रायल करना चाहती है, फेज़ 3 ट्रायल के लिए हालांकि इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ तक जहाँ तक ऑफिशियल्स या इंडिया में ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं दूसरी वैक्सीन्स को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कोविशील्ड जो है उसके लिए, ऑक्सफोर्ड की जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जिसका नाम इसके कंपनी है, और प्रोडक्ट का नाम है कोविशील्ड। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पर उसका ट्रायल चल रहा है। तो इसी तरह रशिया की जो फेज़ 3 ट्रायल है वो भी इंडिया में चल सकती है। और रशिया ने ये बिल्कुल लैंसेट की रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि फेज़ 3 ट्रायल जो है उसमें 40,000 वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, डिफरेंट एज के और रिस्क ग्रुप्स होंगे। और जो मॉनिटरिंग ऑफ वॉलंटियर होगा वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू होगा। हर वॉलंटियर को एक QR कोड दिया जाएगा। तो और जो वैक्सीन्स हैं उनको दी जाएंगी, उसको ऑनलाइन ऐप के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। और जो प्लान है रशिया का फेज़ 3 ट्रायल को लेके, वो सऊदी अरेबिया, UAE, ब्राज़ील और फिलीपींस में भी इसको कंडक्ट कराने के लिए बात कर रहे हैं। इंडिया भी इस चीज़ में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो सकता है। रिसेंटली हमारे यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एक्सचेंज हुए हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो कहाँ पर कैसे चल रही हैं। मोर देन 100 वैक्सीन्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। और क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं कि फेज में 35 वैक्सीन चल रही हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, और 8 जो हैं वो फेज 3 ट्रायल तक पहुंच गई हैं। जो 8 हैं उसमें से स्पुतनिक वी जो है वो तो रशिया बोल रहा है कि सितंबर, इसी वीक 15 सितंबर तक वो अपने इसको अलाउ भी कर देंगे अपनी कंट्री में इसका सिविलियंस को एडमिनिस्टर करना। तो यहाँ पर ये भी वो हो गया है कि प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कोविशील्ड मैंने आपको बताया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका डोज बना रही है इंडिया के लिए और अदर कंट्रीज़ के लिए, जो एस्ट्राजेनेका का प्रोडक्ट है। और जाइडस कैडिला का जाइकोवी डी, और इंडिया की खुद की बनी हुई इंडिजिनस जो है वो है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक बना रहा है। तो ये सभी वैक्सीन जो हैं ये अलग अलग उस पर डिपेंडेंट है, अलग अलग वायरस इम्यूनोलॉजी पे, वायरोलॉजी पे डिपेंडेंट है। मैं वायरोलॉजी कितने तरीके की होती हैं ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि वैक्सीन्स जो हैं किस तरीके के प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हैं। तो इसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो हाल फिलहाल ये अब यहाँ पर जो है कोविशील्ड जो है वो फेज़ 3 ट्रायल रन कर रही है ऑलरेडी, और कोवैक्सीन भी फेज़ 3 ट्रायल पे है, और स्पुतनिक वी भी फेज़ 3 ट्रायल में है। लेकिन स्पुतनिक वी यहाँ पर इंडिया में ट्रायल नहीं चल रहा है, लेकिन कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसका अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका में इसका ट्रायल चल रहा है। प्लस यहाँ पे कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जाइकोवी डी का भी ट्रायल यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ स्पुतनिक वी। ये वैक्सीन में 2 वेक्टर्स यूज़ करे गए हैं, वायरस के वेक्टर्स को यूज़ करा गया है, मतलब कि इनएक्टिव वायरस है जो कि बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और इसमें जो इंजेक्ट किया जाता है इसमें 2 एडिनो वायरसेस हैं। रिकॉम्बिनेंट वर्ड लगाया हुआ है यहाँ पर, ह्यूमन एडिनो वायरस, मतलब कि इसको मॉडिफाई किया गया है इस वायरस को। और इसमें यहाँ जो वायरसेस यूज़ करे गए हैं वो हैं टाइप 26 एंड टाइप 5। ये एक मॉडिफाइड है। और हम सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 के पीछे जो वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-2, सार्स को आप रख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और यहाँ पर CoV-2। तो ये एक वायरस का नाम है जो कि कोविड-19 के वजह का कारण है।
तो यहाँ पर ये जो एडिनो वायरस है ये बहुत ही पहले भी यूज़ होता आया है। ये वेक्टर जो है इस बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ होते जा रहे हैं और अभी जॉनसन जॉनसन और कई वैक्सीन में इनको यूज़ किया जा रहा है। अदर वैक्सीन जो इसको यूज़ कर रही हैं वो है एस्ट्राजेनिक, ये एडिनो वायरस पे ही एस्ट्राजेनिक, ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, वो भी इसी पे यूज़ हो रही है, जिसको आप कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको कोविड-19 का एक डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे जो इसके लेयर आप देख रहे हैं, इसके जो आउटर लेयर है, इसमें 3 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। 2 होते हैं एनवलप एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। एनवलप एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन है और अंदर इसके एनवलप होगा, वो प्रोटीन है। और एक होता है स्पाइक प्रोटीन। तो स्पाइक प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा जो रिसर्चेज हैं वो हुई हैं और इसके एक कैरेक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। स्पाइक प्रोटीन सेंसिटिव टू NAB। और दूसरा जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉइंट जो है यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन के बारे में 2 चीज़ें समझना आपको बहुत ज़रूरी हैं, जिसको मैं बोलूँगा कि ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला रोल है कि अगर आप देखें कोविड-19 के वायरस को, तो ये ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन जो है वो उसको एक रिलेशनशिप बन जाता है होस्ट सेल में और कोविड-19 का जो SARS-CoV-2 वायरस है उस पे जो ऊपर लेयर पे स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये एक होस्ट रिलेशन के साथ उसकी होस्ट रिलेशन की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर एंटर हो जाता है। तो कोविड-19 सेल के अंडर एंटर हो जाता है एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप इसको हमेशा इस तरीके से याद रखिए कि SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन एंड द होस्ट रिलेशनशिप, होस्ट सेल के जो रिलेशनशिप को इसको तोड़ता है। यहाँ पर जो स्पाइक प्रोटीन है वो एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, दैट इज NABS, दैट इज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। तो आपको 2 बातें ये याद रखनी है कि सबसे पहले कि यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन जो है वो कारण बनता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि पेनिट्रेशन रोल प्ले करता है स्पाइक प्रोटीन दैट अलाउज द वायरस टू पेनिट्रेट इन द होस्ट सेल। और दूसरा कि ये खुद भी एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज NABS। तो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं जो इसको फाइट करने के लिए आती हैं, उसको इंड्यूस करता है और यही जो है वो इसको रोकती हैं होस्ट सेल के अंदर एंटर होने में। तो NABS आर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज दैट आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम। यहाँ पे कई तरीके के NABS हैं, जैसे कि ATR CR3014, तो काफ़ी इफेक्टिव हैं NABS। तो यहाँ पर जो ये स्पाइक प्रोटीन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि स्पाइक प्रोटीन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँगा प्रीलिम्स पर्पस से, और मेंस पर्पस से हम इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं है ये 100% नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये बिल्कुल मागा एकेडमी के ऑरेंज जोन में आता है। तो मेंस में आप उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को भी ओवरऑल देखना पड़ेगा। इस समय इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चाइना फैक्टर को हमें, चाइना के स्टैंड ऑफ और चाइना जिस तरीके से बिहेव कर रहा है इस समय हमारे बॉर्डर्स पे, उसके लिए रशिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको रशिया को एक और इस टॉपिक को एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही यहाँ पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।